नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हमारी जो पृथ्वी है ये अमूल्य निधि है। इस पर कई घटनाएं भी होती रहती हैं। अनेक रत्न और अनेक तत्वों से पृथ्वी भरी है। ठीक, इस पर कई घटनाएं भी होती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है या और घटनाएं होती हैं। उसी क्रम में हम देखेंगे ज्वार और भाटा जो पृथ्वी पर आते हैं, इस समुद्रों में आते हैं ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा, इसी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। इसमें क्या है कि जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या कह लें चंद्रमा या पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया और सूर्य हो गया। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में होते हैं, ठीक, इसमें जो एक बल उत्पन्न होता है, उसी के प्रभाव से ही जो समुद्रों में एक तरह से तरंग उत्पन्न होती है, तो जो समुद्र का पानी है, जल है, तो वह कभी ऊपर आता है पृथ्वी की तरफ, कभी यह अंदर चला जाता है। इसी को हम ही ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार जब पृथ्वी की तरफ आता है, ठीक, और जब वापस लौटता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। इसी में आज हम विस्तार से देखेंगे। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं ज्वार और भाटा। यहाँ देखें, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, इस पर सागरें हैं, सागर है, देखेंगे। जो सूर्य, पहले लिख लें चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा है, फिर सूर्य है। जब ये दोनों एक सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, ठीक, एक सीध में होते हैं, तो इसमें जो तरंग उत्पन्न होती है वह ज्वार लेके आती है, यानी उच्च, यानी प्रबल तरंग उत्पन्न होती है। प्रबल तरंग। तो जब ये दोनों एक सीध में होते हैं तो उसमें एक प्रबल आकर्षण शक्ति होती है। आकर्षक शक्ति या कह लें आकर्षण शक्ति, जो अपनी तरफ खींचती है, उसी को कहते हैं। जब समुद्र में, जब ये दोनों सीध में होंगे, ठीक, क्या होगा? उच्च ज्वार आएगा। उच्च ज्वार, यानी जब ये दोनों सीध में होंगे तो प्रबल होंगी, तेज होंगे, ठीक, तो ये अपनी तरफ खींचेंगी। सागर के जो जल है ये अपनी तरफ खींचती हैं, तो यही तभी जब अपनी तरफ खींचेंगी तो ये पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो वहां पे ये उच्च ज्वार आएगा। यानी जब सागर का जल जो है पृथ्वी की तरफ आएगा, गहराई से जब बाहर तरफ आएगा, तो उसे हम उच्च ज्वार कहते हैं। पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सूर्य है, ठीक। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। फिर इधर देखें, पृथ्वी, चंद्रमा और यहाँ सूर्य हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह समझिए, जब तीनों एक सीध में होंगे क्या होगा? उच्च ज्वार आएगा। उच्च ज्वार। और जब ये
समकोण पर होंगी, देखिए समकोण बन रहा है ना, जब समकोण पर होंगी तो ये निम्न ज्वार आएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, भाटा। इसे जब उच्च होगा तो ज्वार आएगा और निम्न होगा तो भाटा आएगा। ठीक, ये आकर्षक शक्ति जो उसकी है, इस पे एक तरह समझ लीजिए, जब एक रस्सी है, ठीक, इसको 3-4 लोग मिल के खींचेंगे, इधर खींच रहे हैं, इस पे जो खिंचाव बनेगा तो तेज बनेगा, ठीक, तेज हो रहा है। और जब इस रस्सी को एक लोग इधर खींच रहे हैं, फिर एक लोग इधर खींच रहे हैं, तो इस पे जो खिंचाव बनेगा वह कमजोर होगा। उसी को कहते हैं उच्च और निम्न, यानी ज्वार और भाटा। अब देखें ज्वार और भाटा कब कब होते हैं, उनकी स्थिति देख लें। ये हमेशा नहीं ज्वार और भाटा आते हैं, एक समय होता है, तो वही समय देखें। ये उच्च ज्वार जो आएगा कब कब आएगा, पहला तो अमावस्या के, दूसरा पूर्णिमा, इसको याद रखिए। उच्च ज्वार कब आता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। और निम्न यानी भाटा कब आएगा, शुक्ल, पहला शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार ज्वार जो आएगा अमावस्या और पूर्णिमा को। और जो भाटा आएगा, निम्न ज्वार आएगा, तो वह कब आएगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब देखें, ठीक, इसको आप समझ गए होंगे कि जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीध में होते हैं, आकर्षक शक्ति उसकी बढ़ जाती है, तब उस समय उच्च ज्वार आएगा। जब समकोण पर होंगी तो निम्न ज्वार यानी भाटा उसे कहते हैं। ठीक, फिर आगे अब देखें, पृथ्वी पर ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा कब कब आते हैं, इस तरह देखें। पृथ्वी पर 12 घंटे 26 मिनट बाद एक ज्वार आएगा। ठीक, एक ज्वार आएगा। कब आएगा, 12 घंटे 26 मिनट बाद पृथ्वी पर एक ज्वार आएगा। फिर अगला कब आएगा, 12 घंटे बाद, यानी 24 घंटे में पृथ्वी पर 2 बार ज्वार आएगा। उसी क्रम में हम देखेंगे कि भाटा जो है 6 घंटे 13 मिनट बाद, इसके ठीक 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आएगा। ठीक, ये भी 24 घंटे में, जब ये आएगा ज्वार आएगा तो भाटा आएगा, तभी तो 2 बार 24 घंटे में 2 बार भाटा आएगा। ठीक, यानी 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा तो 2 बार भाटा आएगा। इसमें हमने समय बता दिया है कि कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद आएगा। ठीक, ये ज्वार और भाटा। तो हमने अभी आज ज्वार और भाटा के बारे में देखा, जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी से संबंधित है, जो सागरों में उत्पन्न होती है। ठीक,
ये ज्वार और भाटा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसको याद रखिए, 24 घंटे में कितनी बार आती हैं, ठीक। ज्वार और भाटा कब कब आती हैं उसका समय हमने बताया है, और कब कब आती है, अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सब हमने देखा, ठीक। यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब किस किस यानी कब कब उत्पन्न होगा, कब कमजोर होगा आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की कब प्रबल होगी, इसके बारे में हमने देखा, ठीक। इसको पढ़ते रहिए, याद रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।